नमस्कार। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं मकर लगन में के 12 भाव में सूर्य का फल लेके कि अगर मकर लगन किसी के एक नंबर जो ये घर है उसमें 10 एक नंबर जो खाना है कुंडली का उसमें 10 नंबर लिखा हुआ तो इट मीन्स कि उसका मकर लगन है। तो मकर लगन के अगर 12 भाव में सूर्य विराजमान होंगे, अष्टम का स्वामी 12 भाव में विराजमान होगा तो एक एक करके उसका क्या फल मिलेगा, आइए एक एक करके जानते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको मकर लगन के बारे में बता देता हूँ कि मकर लगन वाले इतनी जल्दी किसी पर भी विश्वास नहीं करते। उनका विश्वास जीतने के लिए दूसरे को काफी एफर्ट्स लगाना पड़ता है, तब जाके वो उसका उनका विश्वास जीत सकते हैं। मकर लगन वाले जो होते हैं वो वैसे तो शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर वो उग्र हो जाए, उनको गुस्सा आ जाए तो दूसरे दूसरे को ये बख्शते बिल्कुल भी नहीं है। उसको ये उनकी जो दूसरे की जो प्रॉब्लम होती है, दूसरा इंसान जो इनको चोट पहुंचाकर अहित इनका करता है उसका पूरा पूरा जवाब देकर ही ये शांत होते हैं। मकर लगन वाले दूसरे की आंखें पढ़ के, दूसरे के चेहरे के हाव भाव देख के उसके मन की बात जान लेते हैं। ये शनि की राशि है और शनि की राशि होने से इनके जीवन में संघर्ष तो रहता ही रहता है। बिना संघर्ष के इनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और इसके साथ ये सत्यभाषी होते हैं। अगर ये सत्यभाषी होंगे तो जिंदगी में सफल होंगे, अन्यथा इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। और इनका जिंदगी में हर काम डिले ही होता है। मन में जो भी ये इच्छाएं रखते हैं वो इच्छा इनकी पूरी तो होती है, लेकिन थोड़ी देर से होती है। ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया मकर लगन वाले कैसे होते हैं। अब मकर लगन के 12 भाव में सूर्य का फल बताता हूं। अगर मकर लगन में सूर्य कारक बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होते, यहाँ पे वैसे भी ये शनि की राशि है और सूर्य इनके पिता होते हुए इनके आपस में पिता पुत्र में दुश्मनी का रिश्ता है। और ऊपर से जो सूर्य है वो अष्टम के मालिक हैं, इसलिए डबल मार्क हो जाते हैं। तो इनमें इसमें सूर्य का फल बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता अष्टम भाव के स्वामी का। अब अष्टम भाव का स्वामी अगर लगन में आके बैठ जाएगा, सूर्य अपने पुत्र की राशि में दुश्मन की राशि में आके बैठ जाएगा तो अच्छा फल नहीं देगा। इनको जिंदगी में अपनी बॉडी पे कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी, कोई ना कोई रोग इनको लगा रहेगा, गुप्त रोग इनको लगा रहेगा जो पूरी जिंदगी डायग्नोज नहीं हो सकता। ठीक है, इनको सिर में, हड्डियों में, हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो ऐसे जो जातक है ये यंत्र मंत्र तंत्र ज्योतिष के जो है वो जानकार हो सकते हैं। ऐसे जो जातक हैं उनका ज्योतिष में भी काफी रुचि हो सकती है। ऐसे जो जातक हैं इनका अपने इन लॉज के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ बिल्कुल भी इनकी जो है ट्यूनिंग वो सेट नहीं बैठती है। इनको जिंदगी में अचानक से लाभ और हानि हो जाते हैं। लाभ बहुत कम होते हैं, हानि काफी हो जाती है। अचानक से जिंदगी में हानि होती है। तो ऐसे जो जातक है, अगर इनके पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे हुए तो लॉटरी का योग भी इनका बन सकता है। अब आइए कुंडली के दूसरे भाव में अष्टम का मालिक दूसरे भाव में बैठेगा तो ये फिर वही बात, ससुराल वालों से बिल्कुल भी इनकी नहीं पटेगी। ससुराल वालों का धन इनकी वजह से बर्बाद होगा। किसी न किसी प्रॉब्लम में ये जरिया बनेंगे ससुराल के धन का लॉस करवाने के लिए। इनकी वाणी बिल्कुल यहाँ पे अच्छी नहीं होगी, उग्र वाणी होगी, गुस्से वाली वाणी होगी, कटु वाणी होगी। इनका अपने कुटुंब के साथ जो तालमेल है बिल्कुल नहीं बैठेगा। ये अपने कुटुंब से दूर रहेंगे। कुटुंब के साथ इनकी ट्यूनिंग सेट नहीं बैठेगी, धन की हानि होगी, वाणी कटु होगी, मैंने आपको बताया। और यहाँ पे ये जो है इनको पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिलेगा। पैतृक संपत्ति का अगर सुख मिल भी गया तो वो पैतृक संपत्ति बर्बाद हो जाएगी किसी न किसी प्रॉब्लम में या लिटिगेशन में वो चली जाएगी, कोर्ट कचहरी के झमेलों में जाके चली जाएगी। अगर ये अपनी प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति लेना भी चाहे तो भी वो इनको अदालती कामकाज के झंझट में ये फंस जाते हैं, तो वहां पे भी इनको प्रॉब्लम हो जाती है, इनकी फेवर में केस नहीं जाता। अब आइए तीसरे घर में, अष्टम का मालिक तीसरे घर में बैठ जाएगा। छोटे भाई बहनों को काफी प्रॉब्लम होगी। छोटे भाई बहन बीमार रह सकते हैं। छोटे भाई बहनों को कोई गुप्त रोग हो सकता है। छोटे भाई बहनों का भी धन जो है वो वेस्ट हो सकता है। इनको छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्रा का कोई इनका इतना लाभ नहीं हो सकता। वैसे मित्र की राशि में, अपने गुरु की राशि में बैठे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव बोल सकते हैं।
कि अगर ये अपने सत्यवादी हो, अच्छे कर्म करे, सत्य बोलने वाले हो, नॉन वेजिटेरियन हो, किसी का बुरा ना करें, तो इनको जो है जिंदगी में संघर्ष कम करना पड़ सकता है। अदरवाइज इनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। पराक्रम इनको जो भी इनका पराक्रम होगा, जिस चीज के एफर्ट के लिए ये पराक्रम करेंगे, उस चीज की प्राप्ति इनको नहीं होगी। एंड में जाके उसका रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि अष्टम का मालिक जब तीसरे में बैठेगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब अष्टम का मालिक जो है चौथे भाव में बैठेगा, मित्र की राशि है, मंगल की राशि में जो बैठेगा, तो क्या करेगा? माता को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। माता को कोई गुप्त रोग हो सकता है जिसका डायग्नोज नहीं हो सकता, ठीक है। और माता की, इनकी मदर की, इनके इन लॉ से नहीं बनेगी, इनके ससुराल वालों से नहीं बनेगी, उनके साथ कोई ना कोई झगड़ा झमेला चलता रहेगा। अब इनकी माँ धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाली होगी, हो सकता है ज्योतिष का ज्ञान उनको हो, मंत्र यंत्र का ज्ञान उनको हो, ठीक है। धार्मिक अष्टांग का ज्ञान उनको हो, गुप्त ज्ञान उनको हो, जो भी गुप्त साधना है वो कर सकती है। ऐसा कुछ इनकी माता की रुचि हो सकती है। बाकी भूमि भवन वाहन का जो सुख है वो मुनस्सर करेगा कि कुंडली में मंगल की जो पोजीशन है वो कैसी है। अगर कहीं मंगल तीसरे घर में, 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठ गए तो बिल्कुल भी किसी चीज का सुख जिंदगी में नहीं मिलेगा। कोई भूमि भवन वाहन का सुख नहीं मिलेगा। अगर इनके पास होगी भी तो वो भी झगड़ों झमेलों में चली जाएगी। अगर मंगल अच्छी पोजीशन में हुए, अपने घर में हुए या केंद्र के घरों में हुए, तो थोड़ा सा सुख मिल सकता है। अदरवाइज इतना अच्छा सुख नहीं मिलेगा। पंचम भाव में आ जाइए, शुक्र की राशि में, यहाँ पे भी दुश्मन की राशि है। बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों की जिंदगी में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे सारी जिंदगी संघर्ष कर सकते हैं। बच्चों को भी कोई ना कोई रोग हो सकता है, ठीक है। हाँ, इनके बच्चे भी यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान कह लीजिए, मंत्र यंत्र तंत्र के में इंटरेस्ट देने वाले हो सकते हैं, साधनाएं करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके बच्चों की भी अपने इन लॉज से नहीं पटेगी। उसके अलावा इनके जो बच्चों में जो है अपने विद्या में भी रुकावट आएगी, विद्या लेने में प्रॉब्लम आएगी, सरस्वती विद्या पूरी ना हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इनको खुद को विद्या में प्रॉब्लम आएगी, विद्या में रुकावट आ सकती है। इनकी बुद्धि हमेशा, हो सकता है कोई गलत डिसीजन लेके जिंदगी को तहस नहस कर दे, ठीक है। इनको लव अफेयर, प्यार अफेक्शन में भी जो है वो धोखाधड़ी मिलने के काफी चांसेस होते हैं। अब आ जाइए कुंडली के 6वें भाव में। अगर अष्टम का मालिक 6वें भाव में बैठेगा, बुध की राशि है, मित्र की राशि में बैठेगा, तो क्या होगा? इनके ननिहाल को भी प्रॉब्लम आ सकती है। इनके ननिहाल को, नानकों को प्रॉब्लम आएगी। कोर्ट कचहरी में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनका जो ये रोग का जो है, ये घर है, रोग का है, ऋतु का है, ऋण का है, ठीक है। तो इनके ससुराल वालों को कोई बड़ा रोग हो सकता है। ससुराल में किसी को, ससुराल वालों की जो है को के ऊपर कर्ज हो सकता है, ससुराल वाले पर रोगी हो सकता है, ठीक है। ससुराल वालों से इनकी दुश्मनी हो सकती है, या ससुराल वालों की अपने किसी दूसरे लोगों से दुश्मनी हो सकती है। ये ससुराल वालों के लिए अच्छा साइन नहीं है। उसके बाद ये किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, उनमें इनको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ही इनको कोई किसी भी कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी। इसलिए ये यहाँ भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि मकर लगन वालों का अगर सूर्य बैठा हो तो वो कैसा रिजल्ट रहा है। अब मैंने यहाँ से आपको 6 घर बता दिए, तो आप नेक्स्ट वीडियो में अगले 6 घरों के बारे में डिस्कस करूंगा। इसी के साथ मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।